स्वाध्याय सत्र में जो भी राम प्रेमी हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत है। हम सभी लोग मिलकर आजकल माँ का स्मरण भी कर रहे हैं और एक श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से भगवान कृष्ण के साथ में माँ का जो संबंध रहा है, जिसको हम योग माया बोलते हैं, उसकी भी हम थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। आज का जो दिन है, जिसको हम नवरात्र में एक दिन मानते हैं, उसको आज हम किस माँ की उपासना कर रहे हैं, तो वो है कात्यायनी। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंधमातेति षष्ठम कात्यायनीति च। आज का जो दिन है वो माँ कात्यायनी का है और भगवान श्री कृष्ण के साथ में इसका एक विशेष संबंध है। आप लोग सभी जानते हैं कि जिस दिन माँ जो थी, जिसको आप महामाया बोलते हैं, उस महामाया का विशेष दिन था। उस दिन माँ कात्यायनी का व्रत रखा हुआ था गोपियों ने, और जब गोपियों ने व्रत रखा था और वो स्नान करने के लिए गई, तभी एक विलक्षण घटना वहां पर घटी। और वो कौन सी है? वो वाली घटना है जिसको लेकर कभी कभी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का जो है वो क्रिटिसाइज उसको किया जाता है। वस्त्र उन्होंने उठा लिए, वो नहाने के लिए गई थी और उन्होंने वस्त्र वहां से उठा लिए। जब वस्त्र उठा लिए, अब वो कहती हैं कृष्ण को कि ये मुझको दो, हमें ये जो वस्त्र हैं ये दो, तुमने क्यों उठा लिए? तो वहां अगर आप श्री कृष्ण का वार्तालाप पढ़ेंगे तो श्री कृष्ण ने एक संकेत दिया। देखिए, भगवान जो है, भगवान होने के बावजूद शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। शास्त्र की कुछ बड़ी अलग अलग तरीके की व्याख्याएं हैं हमारे खास करके आचरण को लेकर। उन्होंने ये कहा कि किसी भी व्यक्ति को, क्योंकि हमारे यहाँ प्रत्येक जो स्थान है और प्रत्येक जो तत्व है उसका हमने देवता स्वीकार किया हुआ है। तो जल है, जो जल है, इस जल का देवता कौन है? तो कहते हैं इस जल का देवता है वरुण। और हमको किसी भी देवता का अपमान नहीं करना। किसी भी कार्य के द्वारा, किसी भी क्रिया के द्वारा जो हमारे द्वारा की जा रही है, उससे हमने किसी का भी अपमान नहीं करना। यहाँ बैठोगे, अंदर बैठोगे। हाँ, म्यूट कर लीजिए प्लीज, अपने अपने जो सेट्स हैं उनको म्यूट कर लीजिए। तो वहां पर ये आता है कि आप क्या कर रही हैं? आप वर्जित है, जो स्नान है, स्नान करते समय बिना वस्त्रों का स्नान नहीं करना चाहिए। ये एक नियम है। और खास करके जब आप किसी नदी में स्नान कर रहे हैं या जिस समय किसी सरोवर में आप स्नान कर रहे हैं, तो आप निर्वस्त्र होकर स्नान न करें। क्यों? क्योंकि यदि आप निर्वस्त्र होकर स्नान करते हैं तो उस जल का जो अधिष्ठाता है, जिसको हम वरुण बोलते हैं, उस वरुण का अपमान होता है। एक बात। दूसरा, वह जो दिन है वो किसका है? तो माँ कात्यायनी का व्रत है। माँ कात्यायनी का व्रत है। कात्यायन ऋषि हैं, उन कात्यायन ऋषि से संबंध है माँ कात्यायनी का। इसका मतलब वहां पर शास्त्र की परंपरा का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। आप खास करके जिस समय तीर्थ स्थानों पर जाते हैं और जिस समय किसी भी व्रत या अनुष्ठान को लेते हैं,
तब इन सब चीजों का हम बहुत ध्यान रखें, क्योंकि अगर हम ध्यान नहीं रखते हैं तो उसका जो फल है वो कभी कभी आपको विपरीत भी मिल जाता है, और आपको ऐसा लगता है कि ये हमने तो किया था शुभ के लिए, ये अशुभ कैसे हो गया। हमने तो किया था पुण्य की प्राप्ति के लिए, लेकिन ये पुण्य ना मिलकर और हमको पाप कैसे मिल गया। हमने तो इसलिए किया था ताकि हमारे घर में सुख और शांति रहे, लेकिन हम सुख और शांति की जगह उल्टी चीजें हम प्राप्त कर लेते हैं। हम कर तो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान बार बार कहते हैं कि नहीं, शास्त्र की मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। तो ये जो माँ कात्यायनी है, ये माँ कात्यायनी कौन है? तो कहते हैं ये माँ कात्यायनी जो ब्रिज मंडल है, उस ब्रिज मंडल की अधिष्ठात्री देवी है। जो ब्रिज है उसकी अधिष्ठात्री देवी है। तो भगवान श्री कृष्ण के साथ में इनका अर्थात कात्यायनी का बहुत बड़ा संबंध है। तो इसीलिए आज का जो दिन है वो किसका है? षष्ठम कात्यायनी तिथि। छठा जो दिन है माँ का, वो है कात्यायनी का। इसलिए हम लोग आज के दिन जो है वो माँ कात्यायनी की उपासना करते हैं। मैंने आपसे संभवतया इस बारे में चर्चा की होगी कि जब हम नवरात्र का पर्व मनाते हैं या इसका अनुष्ठान जब हम करते हैं, तो उसकी कई विधियों का वर्णन हमारे यहाँ जो ग्रंथ हैं शक्ति पूजा से संबंधित, उनके बारे में आता है। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ क्योंकि अब आप जो है धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और वहां पर एक बड़ा विशेष कार्य होता है। जिस प्रकार से किसी भी अनुष्ठान के साथ में एक चीज तो ये जुड़ी हुई होती है कि आपने हवन करना है। जो यज्ञ है वो यज्ञ आपने करना है। अब ये जो यज्ञ करना है, ये यज्ञ क्यों किया जाता है? किसी भी अनुष्ठान के बाद में जो यज्ञ है, उस यज्ञ का कारण, होम का कारण क्या है? हमारे यहाँ उसकी भी विधि बताई गई है कि जितना आपने मंत्र का जप किया है उसका दशमांश जो है वो आप होम करें, 10वां अंश जो है वो उसका आप हवन करें। लेकिन वो जो होम है ना, उस होम की जो विधि है, उस विधि में सामग्री का बहुत बड़ा महत्व है। किस सामग्री के द्वारा आप करें, कौन सी समिधाओं का प्रयोग आप करें, कौन सी विशेष प्रक्रिया को अपनाकर आप यज्ञ को करें, इसका वहां पर बड़ा अच्छा, बड़ा सुंदर विधान है। क्योंकि देखिए, हम ये मानते हैं कि अग्नि में डालने के बाद में वो चीज विनष्ट हो जाती है, लेकिन विनष्ट नहीं होती। आप उसका प्रयोग करके देखिए, यदि आप उसमें चंदन का बुरादा डालते हैं तो अग्नि के जलने के बाद में तो उसको विनष्ट हो जाना चाहिए। इसका मतलब उसकी जो खुशबू है वो खुशबू वहां नहीं रहनी चाहिए। जिस समय आप अग्नि में मिर्चें डालते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है वो आपसे छुपा नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ कि अग्नि में जिस समय किसी भी चीज की आप आहुति डालते हैं, तो वो आहुति अर्थात अग्नि और जल मिलकर उसका एक और ही परिणाम होता है, और वो जो परिणाम है वही आपके लक्ष्य अर्थात सिद्धि की तरफ ले जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया कि यदि आप शनि का कर रहे हैं तो आप शमी की जो लकड़ी है उसका प्रयोग करें। यदि आप अपने घर में शांति पाठ कर रहे हैं या एक साधारण सा हवन कर रहे हैं तो उसमें आप आम की लकड़ियों का प्रयोग करें। यदि आप भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं तो आप उसमें जो वट है या बिल्व है ना, इसकी जो समिधाएं हैं उनका प्रयोग करें। ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये प्रक्रिया है, इसी को तंत्र बोलते हैं। तंत्र का अर्थ वैसा नहीं है। तंत्र का अर्थ क्या है? ये जो विशेष प्रकार की औषधियां या विशेष प्रकार की प्रक्रियाओं के द्वारा, विशेष प्रकार के मंत्रों के द्वारा जो आप अपने अनुष्ठान को करते हैं, अपनी साधना को करते हैं, इसी को हमारे यहाँ तंत्र कहा गया। तो ये जो नवरात्र है, इस नवरात्र में हमने क्या किया? हमने जो अनुष्ठान किया। अब अनुष्ठान जो किया, मैंने आपसे पहले बताया था कि सबसे पहले मूर्ति, बड़ी साधारण सी चीज। आप अपने घर में मूर्ति की अगर स्थापना नहीं भी कर सकते हैं, आप चित्र को रखते हैं,
और जब आप चित्र को रखते हैं तो वो जिसका भी चित्र है उसकी लीलाएं और उसका चरित्र हमारे सामने आ जाता है। जैसे आप माँ का रखते हैं, अब उस माँ के अंदर भी कई विग्रह हैं, माँ के भी तो कई विग्रह। एक तो वो है जिसको आप महिषासुर मर्दिनी बोलते हैं, एक वो है जो सिंह पर सवार है और अभय और उसकी वरद की मुद्रा के अंदर है ना, अलग अलग उसके रूप। एक में आपने देखा होगा कि सिंह ना होकर, जिसको पंजाब में बोलते थे बग्गे शेर दी तेरी असवारी, याद है आपको? एक माताएं पुरानी भेंटे बोला करती थी, उसमें आता है बग्गे शेर दी तेरी असवारी। इसका मतलब वो जो व्याघ्र है, बाघ जिसको आप बोलते हैं, टाइगर जिसको हम बोलते हैं, उसकी सवारी। तो ये जो सारे सिंबल्स हैं, ये सिंबल्स अलग अलग चीज पर आपको, एक जगह पर क्रुद्ध सिंह है, आपने देखा होगा, आज ही मैं पढ़ रहा था, मुझे आश्चर्य हुआ इस बात का कि सिंह पर सवारी किसकी है? महाकाली की भी। सिंह पर सवार होकर महाकाली भी वहां पर बैठी है, लेकिन उनके हाथ कितने हैं? तो कहते हैं 18। 18 हाथ। अब ये 18 हाथ किस चीज को सिंबलाइज कर रहे हैं? 18 हाथ सिंबलाइज कर रहे हैं 9 दूनी 18। एक जो सामान्य व्यक्ति है, तो वो सामान्य व्यक्ति क्या है, उसके 2 ही हाथ होते हैं ना। तो अगर हम 18 की गिनती को काउंट करते हैं, इसका मतलब 9 दूनी 18, 9 दुर्गा जितनी हैं वो सारी एक ही शरीर में जिस समय समाविष्ट हो गई, एक ही शरीर में जब आ गई, तो वो क्या हो गया? ऐसा जो रूप है जिसमें 8 हाथ हैं, वो अष्टभुजा कहलाई। और वो अष्टभुजा जो है वो महिषासुर मर्दिनी के रूप में या प्रकृति की अर्थात माँ के रूप में उसकी पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है। एक 4 हाथ वाली भी है, चतुर्मुख भी है, इसका मतलब वो वैष्णवी है। और जो वैष्णवी है वो भगवान विष्णु की तरह आपको भोग और मोक्ष दोनों देने वाली है। और ये जो अष्टभुजी की के स्थान पर जो हम 18 भुज देखते हैं, इसके भी प्रतीक को हम समझें। इसका मतलब वो जो 9 रूप हैं माँ के, वो सारे के सारे एक जगह पर विराजमान हो गए। और वो 9 जब इकट्ठे होकर युद्ध के लिए जाते हैं या अपनी संतान की रक्षा के लिए जाते हैं, तो वहां पर माँ का एक विग्रह नहीं बल्कि माँ के 9 विग्रह एकत्रित होकर वहां पर युद्ध कर रहे हैं। तो ये जो प्रतीक है, इन प्रतीकों को हम समझने की कोशिश करें। पुराण पढ़ने का तात्पर्य ही यह है कि हम इनके माध्यम से प्रतीकों को सही प्रकार से समझ पाए। तो ये अब उसके बाद क्या होता है? कहते हैं कि आपने उपासना की किसकी? मूर्ति की। मूर्ति अगर नहीं है तो आपने यंत्र की। और यंत्र अगर नहीं है तो फिर आप मंत्र के आधार पर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ये जो नवार्ण मंत्र है, इस नवार्ण मंत्र का आप जप करें। इस जप के द्वारा भी उसी फल की प्राप्ति उसी फल की प्राप्ति होती है। और कहते हैं कि अच्छा ये तो थोड़ा सा कठिन है मंत्र, शायद हर व्यक्ति इसका अनुष्ठान न कर पाए। तो कहते कोई बात नहीं, उसकी चिंता करने की कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे जो शास्त्र हैं, उन शास्त्रों में जो हमारे ऋषि थे वो इस बात को समझते थे कि कोई भी चीज विस्तार से भी कही जा सकती है और संक्षेप में भी कही जा सकती है। तो क्या करें? कहते हैं एक है, उसका नाम है देवी प्रणव। देवी प्रणव। प्रणव का अर्थ तो आपको पता होगा, हम लोग गीता पढ़ रहे हैं तो गीता में साफ कहा है भगवान ने, प्रणव सर्व वेदेषु। जितने भी वेद हैं इनके भीतर से अगर कोई प्रणव अर्थात है, उसका अगर कोई सार है तो वो कौन है? प्रणव है। और वो प्रणव मैं हूं। और वो प्रणव क्या है? तो ओम इत्याक्षरम ब्रह्म। ये जो ओम है ये एकाक्षर जो ब्रह्म है, जिसका कभी क्षर नहीं होता और जो एक है, ऐसा जो ब्रह्म का नाद स्वरूप है वो मैं हूं। तो कहते हैं ये तो हो गई वेदों की बात, लेकिन
जो दूसरे ग्रंथ हैं जिनको हम शाक्त ग्रंथ बोलते हैं, ये जिनको हम तंत्र का ग्रंथ बोलते हैं, वो कहते हैं उनमें कौन सा प्रणव है, तो कहते हैं उसमें जो प्रणव है वो प्रणव है देवी प्रणव। देवी प्रणव, देवी प्रणव कौन सा है? ओम ह्रीं। ओम ह्रीं, जैसे ओम ऐं जो है उसका अपना महत्व है, ऐंकारी सृष्टि रूपाई। जिस समय वो माँ इस सृष्टि की उत्पत्ति करती है, तो उत्पत्ति करने वाली अर्थात जो ब्रह्मा जी की जो शक्ति है, जिसको हम ब्रह्मा की शक्ति बोलते हैं, उत्पत्ति करने वाली जो महाशक्ति है, महामाया का जो रूप है, उसका जो बीज मंत्र है वो कौन सा है? तो कहते हैं वो है ऐं। ओम ऐं नमः। आप इतना भी अगर जप करते हैं तो ये बीज मंत्र है। इसी तरह से जिस समय आप प्रतिपालिका अर्थात वैष्णवी जो है, आप वैष्णो देवी के मंदिर जाते हैं तो वो क्या है? वैष्णवी है, विष्णु की शक्ति। और वो जो विष्णु की शक्ति है उसकी जब आप उपासना करते हैं तो कहते हैं कोई बात नहीं, आप अगर इन नवार्ण मंत्र का प्रयोग नहीं कर सकते या इसके उच्चारण में अगर आपको दिक्कत होती है तो आप इतना कर सकते हैं, ओम ह्रीं नमः। अगर आप ओम ह्रीं नमः इस मंत्र का भी जप करते हैं तो इससे किसकी हम आप जो है उपासना कर रहे हैं? वो जो कि इस जगत का पालन करने वाला, ह्रींकारी प्रतिपालिका और क्लींकारी कामरूपणी। वो क्लीं किसका रूप है? तो कहते हैं वो क्लीं जो रूप है वो है महाकाली। क्लीं जो है वो महाकाली का, वो आकर्षण करती है। काला रंग जो है, आपने स्वामी राम को जब पढ़ा है तो स्वामी राम वहां पर क्या कहते हैं? काले रंग का जब वो विश्लेषण करते हैं तो वो क्या कहते हैं? कहते हैं काला रंग का मतलब यह है जो सूर्य की रश्मियों को पूरा का पूरा अपने में आत्मसात कर ले। वो जो उसके जो रंग हैं, उन रंगों में से किसी भी रंग को जब वो वापस नहीं जाने देता है, सारे रंग जिस समय एक ही जगह पर मिश्रित हो जाते हैं तो वहां पर कौन सा रंग बन जाता है? कहते हैं काला बन जाता है। अब जो विज्ञान है, उस विज्ञान ने भी ये बात जो है वो आपके सामने रख दी। वो कहते हैं एक है, उसको बोलते हैं ब्लैक होल। ब्लैक होल, ये ब्लैक होल क्या है? कहते हैं ये जो ब्लैक होल है, जितने भी तारामंडल या जो भी कुछ टूटता है, जो भी कुछ बिखरता है, वो सारा का सारा किस में चला जाता है? वो कहते हैं ब्लैक होल में चला जाता है। आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे महाकाली ने मुख खोला हुआ है और उस मुख के अंदर सब कुछ जा रहा है, सारा प्रवेश कर रहा है। ये है महाकाली का। ये कौन सी है? आकर्षण करती है, खींच लेती। जैसे आप पढ़ते हैं ना कि सिंहिका नाम की वो जो राक्षसी थी, जो नीचे बैठकर ही क्या करती थी? ऊपर जो जा रहा होता था उस समुद्र के ऊपर से उसको खींच लेती थी। तो वो जो सिंहिका है वो एक तो बड़ा, वो तो बिल्कुल नेगेटिव हो गया, लेकिन माँ क्या करती है? जो बिखराव है, इस बिखराव का जो संतुलन है, इस संतुलन बनाए रखने के लिए वो क्या करती है? वो सब कुछ अपने भीतर जितनी भी आसुरी वृत्तियां हैं, उन आसुरी वृत्तियों को अपने भीतर खींच लेती है। संसार का, इस विश्व का किसी भी प्रकार से अनिष्ट ना हो, इस बात का जो प्रतीक है वो कौन है? तो कहते हैं क्लीं। और क्लीं ही जो एक नाम है, ये किसका भी है? किसका मंत्र है ये? आपको मैंने तो पहले भी संकेत किया था, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। भगवान श्री कृष्ण जो हैं उनका भी जो मंत्र है, मूज बीज मंत्र जो है वो क्या है? वो कहते हैं क्लीं कृष्णाय नमः। भगवान श्री कृष्ण का भी जो मंत्र है वो मंत्र क्लीं है। और कृष्ण का अर्थ ही होता है जो अपनी तरफ आकर्षित करे, अपनी तरफ खींच ले। वो जो उनके कंधे के ऊपर जो पड़ी हुई कमली है, जिसको आप कमली बोलते हैं, वो कमली का रंग कौन सा है? वो जो कमली है, वो कमली का रंग कैसा है? काला रंग है। और वो जो काली काला। कमली है वो काली कमली क्या संकेत करती है? वो काली कमली यही संकेत करती है कि तुम मेरे पास में आओ, मैं तुम्हारे जितने भी
पाप हैं, तुम्हारी जितनी भी कलुषता है, तुम्हारे भीतर जितनी भी तमोगुण है, उस सबको मैं क्या करूंगा, मैं अपनी तरफ खींच लूंगा। भगवान की प्रतिज्ञा ये श्रीमद् भगवत गीता में भी है कि तू एक बार तो मेरा स्मरण कर, तू एक बार तो मुझसे जुड़, एक बार मेरी शरण में आ जा, तो मैं क्या करूंगा, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। मैं तेरे जितने भी कर्म हैं, कौन से कर्म, कहते हैं पाप कर्म, कौन से कर्म, वो जो कलुष कर्म है, उन सबको मैं क्या करूंगा, मैं अपने आप में सोख लूंगा, अपने आप में मैं डाल लूंगा। और मां शुच, इसलिए तू क्या कर, शोक मत कर, किसी भी प्रकार की चिंता मत। चिंता करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, उस चिंता किए बिना जब हम परमात्मा की तरफ बढ़ते हैं, भाई चिंता की क्या आवश्यकता है, जब वो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि तुम मेरे पास में आओ, मैं तुम्हारे सारे शोक को पी लूंगा। ठीक है, भगवान शिव की तरह कि कोई बात नहीं, जितना भी जहर है वो जहर पीने के लिए मैं जो है वो तैयार हूं, बस तुम अपना जो जहर है वो मुझको समर्पित कर दो और मैं पी लूं। तो ये जो स्थिति है, ये क्या बताती है, ये बताती है क्लीन, अर्थात वह जो माँ का रूप है। तो महाकाली की जब आप पूजा करते हैं, जिसको हम लोग सामान्य तौर पर क्या मानते हैं, हम बोलते हैं क्रूर है। माँ को जब आप देखते हैं तो माँ जो है, माँ का विग्रह जो वैष्णवी के रूप में है, माँ का जो रूप विंध्यवासिनी के रूप में है, जो शेर के ऊपर सवार होकर बैठी हुई है, वो तो माँ का रूप हमको बड़ा सौम्य लगता है। लेकिन महाकाली जो है, उस महाकाली को जब आप देखते हैं, इसी तरह से जिस समय आप महाविद्याओं को देखते हैं, उन महाविद्याओं में खास करके महाकाली है, छिन्नमस्ता है, ये सब ऐसी दिखाई देती हैं। लेकिन इन सब का जो लक्ष्य क्या है, इन सब का लक्ष्य है मातृत्व। इनमें सभी में माँ का भाव छुपा हुआ है, और माँ जो है वो अपनी संतान की रक्षा सदैव करती है। तो आज का ये जो दिन था, आज का दिन किसका था, षष्ठम कात्यायनी। वैसे भी आप जो है भगवान कृष्ण का जन्म के बाद में क्या मनाते, जब उनका जन्म हो जाता है ना, तो जन्म के बाद में आप एक दिन मनाते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं, जिस दिन आप चावल और, हाँ, चावल और कढ़ी का प्रसाद बांटते हैं। कौन सा दिन होता है, छठ, है ना, छठ। छठ हाँ। का। वो जो छठ है, अर्थात षष्ठी जो तिथि होती है, षष्ठी तिथि का उद्देश्य हमारे यहाँ है कि वो जो संतान है, उस संतान की रक्षा, वो जो आया है उसकी रक्षा हो। तो छठ पूजा जो है, छठ पूजा का मतलब क्या है कि हे भगवान, आप जो आए हैं, अब क्या करें, आप छठ पूजा जो हम कर रहे हैं, ये छठ की जो पूजा है, षष्ठी की जो पूजा है, ये आप यदि जाएंगे, बड़ा गौर से देखेंगे, तो ये षष्ठी की पूजा अभी शहरों में तो उस तरीके का वातावरण नहीं रहा, लेकिन गांवों में अगर आप अभी भी जाकर देखेंगे, तो गांव के बाहर, मतलब जो घर होता था, उस घर के बाहर एक जो है दीपक जल रहा होता, एक आला होता था, आला। और वो जो घर के बाहर का जो आला होता था, वो आले में हमारे यहाँ माताएं जो हैं वो शाम के समय एक दीपक जलाया। और वो दीपक किसका था पता है, वो जो दीपक जलाया जाता था, वो दीपक जलाया जाता था उसके लिए जिसने, किसको, आपको ध्यान होगा, जरासंध जो था, जरासंध जब पैदा हुआ तो वो दो टुकड़ों में था ना, तो उसकी जिसने रक्षा की थी, उसको जिसने एक किया था, उसकी पूजा, अर्थात जिस प्रकार उस जिसको हम बोलते तो राक्षसी हैं, उस राक्षसी के भीतर ममत्व जागा, और उसने क्या किया, वो जो दो टुकड़ों में जो पड़ा हुआ शरीर था,